हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही सुंदर थालपोस का डिज़ाइन। बिल्कुल नया है और बहुत ही सुंदर है, बनने में भी बहुत इजी है और अच्छा कलर कंट्रास्ट है। तो आज हम इसको बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें पिंक कलर यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने बना लिया है एक रिंग। अब मैंने चेन बनाना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 4 चेन। उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, इस तरीके से। अब बनाएंगे एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर से एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमें इसमें पूरे राउंड में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक चेन के गैप से और राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा धागा जो होगा उसे हम टाइट खींच देंगे और सर्कल को क्लोज करेंगे। ठीक है, 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा धागा हम खींच देते हैं। लास्ट में डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और थर्ड चेन में, जो हमने स्टार्टिंग में 4 चेन बनाई थी, उसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे और राउंड को क्लोज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। गैप में जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे, गैप से स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 2 और ये हो गया 3। इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और चेन बनाएंगे, इस तरीके से हर एक गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया और राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। चलो मैं दिखाती हूँ एक बार कंप्लीट करके। ये देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से एक चेन लेंगे और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लगा के राउंड क्लोज करेंगे। स्लिप स्टिच लगा के गैप में चले गए हैं। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, और इसी में 2 डबल क्रोशिया और, तो टोटल इस पे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक चेन का गैप लेंगे और नेक्स्ट गैप में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। ठीक है, एक चेन, फिर से नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया,
2 हो गए हैं। एक और, अच्छा सॉरी, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, ये हो गए 3, 1 चैन। इसी तरीके से हम सारे गैप फिल करेंगे। एक गैप में 3 डबल क्रोशिया और 1 चैन का गैप, ठीक है। अब मैंने चैन ले लिया है और थर्ड चैन में स्लिप स्टिच लगाएंगे और राउंड को क्लोज करेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे, ये इस तरीके से गैप में चले गए हैं। यहाँ से 3 चैन बनाएंगे, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं, एक गैप, और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यानी कि जो एक चैन का गैप था पिछले राउंड में हमने 3 बनाए थे, अब की बार हमें 4 बनाने हैं, लेकिन एक चैन का गैप छोड़ना है 2 के बीच में। इस तरीके से देखिए, फिर से एक चैन, नेक्स्ट गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक और, एक चैन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया और हो गए हैं। टोटल इसमें 4 हो गए हैं एक चैन के गैप के साथ। फिर से एक चैन और नेक्स्ट गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से एक गैप में 4 डबल क्रोशिया एक चैन के गैप के साथ, ठीक है। राउंड कंप्लीट करेंगे और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच लगा के मैं एक चैन के गैप के अंदर चली गई हूँ। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 3 हो गए हैं। फिर एक चैन का गैप, नेक्स्ट गैप में जाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हो गए हैं, एक और बनाएंगे। ये कलर थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें ब्लर हो रही है वीडियो, जो ये रेड ब्लैक डार्क कलर है उसमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ रही है। अगली बार जब भी मैं कोई नया डिज़ाइन बनाऊंगी तो वो लाइट कलर में वाइट बेस में बनाएंगे ताकि अच्छे से आपको दिखे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जहाँ से भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। इस तरीके से ये देखिए, हर एक गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक, 2 और ये 3। इस तरीके से हर एक गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट राउंड में भी 3 डबल क्रोशिया ही सेम बनना था, तो मैंने आपको ये राउंड बना के दिखाया है। इसके बाद ये 3, फिर 3 और फिर से 3, ठीक है। 3 राउंड मैंने ऐसे ही किए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ से चेंज होएगा, स्लिप स्टिच लगा के गैप में चले जाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन बनाते हैं। सबसे पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन का गैप लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके से पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना। अगर कम ज़्यादा हो गए तो झोल पड़ सकता है या फिर टाइट भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना, देख के आप। इस तरीके से अगले गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 हो गए हैं, एक और इसी में, ठीक है। पिछले में मैंने 4 बनाए हैं एक चैन के गैप के साथ, नेक्स्ट में मैंने बनाए हैं 3,
फिर से एक चैन का गैप लेंगे और नेक्स्ट गैप में जाएंगे, 2 चैन, सॉरी 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चैन का गैप लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, एक चैन का गैप, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया है, 2 और एक और इसी में बनाएंगे, धागा थोड़ा सा फैल गया है, ये हो गए 3, ठीक है। इसी तरीके से हमें बनाना है, पहले में 4 एक गैप के साथ है और नेक्स्ट में 3 बनाएंगे, फिर एक चैन का गैप लेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे, जैसे पिछले हमने 2 राउंड 3-3 डबल क्रोशिया के बनाए हैं, तो इससे ऊपर भी हम 2 राउंड 3-3 डबल क्रोशिया के बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट इस कलर का पैटर्न हमारा पूरा हो गया है। जहाँ से मैंने आपको बताया था कि 4-3 का होगा, उससे आगे मैंने कैसे बनाया, देखिए ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो है 4-3 का था, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद मैंने वही पैटर्न किया है, एक गैप में 4 बनाए हैं एक चैन के गैप के साथ, और लास्ट वाले जो तीनों राउंड हैं वो सिर्फ 2-2 डबल क्रोशिया हैं एक चैन के साथ। यहाँ पे पिंक कलर ख़त्म हो गया है, यहाँ से मैं अब कलर चेंज करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अब ना यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और यहाँ से होगा चेंज पैटर्न में, ठीक है। तो 2 डबल क्रोशिया जो बनाए हैं उसके फर्स्ट गैप से हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया, हर एक गैप में हम यहाँ पे इस राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। काम करते करते बारिश भी आ गई है, बाहर बहुत तेज़ बारिश चल रही है, हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़, मौसम ठंडा हो गया है। कोई नहीं, हम अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हर एक गैप में एक सिंगल क्रोशिया करना है इस राउंड में, इस तरीके से। ठीक है, इस राउंड में हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया, एक आउटलाइन बन जाएगी और यहाँ से हमारा डिज़ाइन अलग से दिखेगा। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं और दिखाती हूँ मैं। ये हो गया मेरा राउंड कंप्लीट, और ये देखिए कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल अलग से निकल के आया है, अच्छी आउटलाइन लग रही है। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। साइड की आवाज़ें आ रही हैं, कभी इधर से बारिश सुनाई दे रही, कभी उधर से सुनाई दे रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज अलर्ट जारी कर दिया था पहले से ही, बहुत तेज़ बारिश की आशंका है, और वो अभी उसी तरह की बारिश चल रही है अभी बाहर। ठीक है, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैन से स्लिप स्टिच लगाएंगे हम यहाँ पे और सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया, ये 1 मिनट,
हाँ पीछे गैप, एक गैप रह गया था, सॉरी। तो सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरीके से हम फर्स्ट में स्लिप स्टिच और उसके बाद 4, यानी कि टोटल 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से ये देखिए हो गए हैं 5 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद बनाएंगे हम चैन, 7 चैन बनाएंगे हम, 7 चैन, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 5 गैप स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5, 6 गैप में हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, इस तरीके से। ठीक है, सिंगल क्रोशिया करेंगे बस ऐसे। अब फिर से हमें यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी कि 1 हो गया है, अब ये हो गया 2, 3 और करते हैं, टोटल 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे हम यहाँ पे, 3 4 5। ठीक है, 5 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। फिर से हम बनाएंगे 7 चैन। ठीक है, 7 चैन बनाएंगे, ये हो गया है 1 2 3 4 5, छठे 6 गैप में फिर से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे इसको, 1 2 3 4, एक और बनाते हैं, इस तरीके से 5 हो गए। फिर से बनाएंगे 7 चैन, 7 चैन, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फिर से वही करना है, 5 चैन का गैप लेना है और छठी चैन में हमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है वैसे। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं, तीन 4 5। ठीक है, 5 सिंगल क्रोशिया, फिर से वही 7 चैन, और इसी तरीके से ये हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सिक्स गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, दो 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, उसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से सारा राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, अच्छे से दिख जाएगा। थोड़ा कलर ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बाकी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, अच्छे से कलर यूज़ करेंगे जो क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी मैं राउंड क्लोज़ कर रही हूँ, लास्ट बचा है, तो यहाँ पे मेरा एक गैप कम रह गया है, तो ऐसी कोई शर्त नहीं है, लास्ट में जो बचे हम उसी में यूज़ करेंगे। ठीक है, एक गैप कम रह गया था, जहाँ पे 5 होने थे ये 4 है, तो मैंने 5th में ही जो हमने स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच जो लगाया था उसमें फिर से स्लिप स्टिच लगा के राउंड क्लोज़ कर दिया मैंने, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो 5 गैप लिए थे, तो वहाँ पे
थर्ड गैप तक जाएंगे स्लिप स्टिच लगा के। ये देखिए मैंने 2 में लगा दिया, थर्ड में हम आगे हैं। स्लिप स्टिच लगा के अब यहाँ से एक चैन बनाएंगे और डबल क्रोशिया गैप में डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी गैप में हम इस तरीके से 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 13 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये इस तरीके से 3 हो गया है, 4, 5, 6 हो गया। इसी तरीके से हम सारे डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल 13 डबल क्रोशिया, 13 डबल क्रोशिया है। 7 चैन के गैप में हम बना रहे हैं। इस तरीके से ये हो गया लास्ट। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे ये। अब क्या करना है, एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में अटैच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। इस तरीके से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर से 7 चैन के गैप में 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो आपकी क्यूरी होगी मैं क्लियर करूँगी। जहाँ से भी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगले नए नए डिज़ाइन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट से मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन डालती रहूँगी। 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। ठीक है, ये हो गया है, ये लास्ट 13। फिर से वही करेंगे। सेकंड गैप में स्लिप स्टिच लगाएंगे। थर्ड गैप में स्लिप स्टिच लगा के इसको अटैच कर देंगे और वहीं से फिर से डबल क्रोशिया बनाते हुए नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे और फिर से 13 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक गैप में 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इजी है, बनाना आसान है और बना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। ट्राई कीजिएगा। अगर आप बना रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया है और कैसा बना है, बनने में आसान है या आपको टफ़ लग रहा है। कहीं भी कोई आपकी क्यूरी है तो वो भी मुझे बताइए। ठीक है, इसी तरीके से फिर से थर्ड चैन में। ठीक, इसी तरीके से देखिए मैंने 3 बना लिए हैं। पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये मैंने बना लिया है, पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। और बनाते बनाते
थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया है, तो थोड़ा दिन ढलने में है, रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है। कोई नहीं, अच्छे से क्लियर दिखाएंगे आपको। कोशिश यही रहेगी अच्छे से आपको दिखे और समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ से फिर से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और कलर चेंज करेंगे। फिर से पिंक कलर ले लिया है मैंने। अब यहाँ पे जो मैंने 13 डबल क्रोशिया किए थे वहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे 4 गैप छोड़ के, 4 गैप छोड़ के 5th में हम इसे जॉइंट करेंगे यहाँ से। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ऐसे मैंने नोट लगाया और 1 2 3 4 4 में नहीं 5, 5th गैप में हम 1 2 3 4 5 में हम इसमें जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ठीक है, इस तरीके से। फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गया। अब ये टोटल 13 है, तो हमें क्या करना है, 4 गैप स्टार्टिंग में छोड़ देने हैं और 4 गैप लास्ट के छोड़ देने हैं। ठीक है, 8 हो गए। बीच के जो 5 है उन 5 पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है, बिल्कुल बीच में, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, 4 मैंने स्टार्टिंग के छोड़ दिए हैं, 4 मैंने पीछे के छोड़ दिए हैं और 5 गैप पे सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब फिर से क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने 7 चेन बनाई थी, इस राउंड में हम एक बढ़ा लेंगे, यानी कि टोटल 8 चेन बनाएंगे। और फिर से 1 2 3 4 5 5th गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पाँच सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 8 चेन का गैप, 5th गैप में जोड़ेंगे, 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 4 स्टार्टिंग के छोड़ेंगे और 4 लास्ट के छोड़ेंगे। बीच के जो 5 हैं सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 8 चेन बनाएंगे, 5th गैप में जोड़ेंगे और इसी तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 5 गैप में सिंगल क्रोशिया करना है, 4 फर्स्ट के छोड़ने, 4 लास्ट के छोड़ने हैं। ये देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा के राउंड क्लोज करेंगे और ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट गैप में जाएंगे स्लिप स्टिच के साथ, एक और स्लिप स्टिच लगाएंगे, सिंगल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया है, पहले के 2 जोड़ दिए हैं और इस गैप में हम फिर से 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 13 डबल क्रोशिया और गैप को फिल करेंगे। ग्रीन कलर में तो साफ दिख रहा है, लेकिन जो ये पिंक कलर हमने यूज़ किया है ये कैमरे के सामने आते ही थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कलर यूज़ करेंगे जिसमें आपको भी क्लियर दिखे और थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया है और ये हो गया
13 हमारा, एक और बना लेते हैं 13, सॉरी, ये टोटल हमें 13 करना है इसमें, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा सेट करेंगे, फिर से वही करना है, एक गैप छोड़ के सेकंड में अटैच करना है, सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरीके से बनेगा। अब फिर से वही पैटर्न दोहराएंगे, इस गैप में फिर से 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए हैं, 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। फिर से वही सेकंड गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, सिंगल क्रोशिया, सेकंड गैप, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम सेकंड गैप, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर से वही 13 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये पूरा राउंड बनेगा। राउंड को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से झालर बन रही है इसकी। ये देखिए सेकंड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छा है। मैंने थर्ड राउंड भी यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया है, थोड़ा सा मैंने बना लिया है। अब आपको मैं बताती हूँ ये कैसे बनेगा। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लूप टाइप का बनाया है डिज़ाइन। क्रिएटिविटी कर लेते हैं, जो अच्छी लगेगी उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। करना क्या है, सिंगल क्रोशिया करना है फर्स्ट गैप में, ठीक है। नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, थर्ड में फिर से सिंगल क्रोशिया और फोर्थ गैप में सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब इसके ऊपर बनाएंगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसी के गैप से निकालते हुए, थोड़ा सा और जूम करके दिखाती हूँ मैं, क्लियर दिख जाएगा आपको, बहुत बारीक सा है यहाँ से। ये देखिए इसी गैप में हम दोनों धागों में से निकालेंगे इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से ऐसे, और स्लिप स्टिच लगाएंगे। थोड़ा सा धागा उलझ गया था। एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सॉरी एक चेन बनाएंगे और यहाँ से हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें 3 सिंगल क्रोशिया करना है, फिर फोर्थ में हमें लूप बनानी है, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करना है और थर्ड में लूप बनानी है। अभी फिर से वही है, स्टार्टिंग में 3 छोड़ेंगे और लास्ट में भी 3 छोड़ेंगे, बीच में जो है हम 2 छोड़ेंगे। स्लिप स्टिच, एक चेन, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया,
ठीक है। और फिर से इसमें 2 चैन और ये गैप से निकालेंगे। स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर से 1 चैन, लास्ट के फिर 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, गैप में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनेंगे और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक आउटलाइन सी बन गई है, इसमें अच्छे लग रहे हैं। आप चाहे तो सिंपल आउटलाइन भी बना सकते हैं। मैंने बीच बीच में ये लूप बना दी हैं, अच्छी लग रही हैं इस तरीके से। फिर से फर्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 हो गया है, ये हो गया 2 3 और फोर्थ गैप में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और ये आगे चला गया। नहीं 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 नहीं, एक और हाँ 5 हो गए हैं, सॉरी 4 में करना है। वापस करते हैं हम। 4, यहाँ पे 2 चैन, फिर से गैप में निकालेंगे, स्लिप स्टिच, 1 चैन, सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, थर्ड सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, गैप से निकालेंगे और इसी तरीके से इस पैटर्न को पूरा करेंगे फॉलो करते हुए। अगर आप भी ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरा बना हुआ डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ये देखिए एक और लूप बनाएंगे, यहाँ पे 2 चैन, गैप से निकालेंगे, फिर से 3 सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरा करेंगे और कंप्लीट करते हैं इसको। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है। थैंक यू।